नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। शर्तों वाला प्यार पार्ट 1। एक अनकही डील, एक अनजाना एहसास। वानी एक सशक्त लड़की जो अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर दिन संघर्ष करती है। देव एक शांत आक्रामक बिजनेसमैन उद्योगपति जिसने अपनी जिंदगी में प्यार को सिर्फ एक ख्वाब माना है। वानी अपने छोटे से कमरे में बैठी थी जहां वो अपनी बीमार माँ की दवाइयाँ चेक कर रही थी। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक कॉल आई। कॉल देव के असिस्टेंट का था। मिस वानी, मिस्टर देव मल्होत्रा आपसे शादी करना चाहते हैं, 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। वो चौंक गई। क्या मजाक है ये? उसने गुस्से में पूछा। मजाक नहीं, एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है, असिस्टेंट ने साफ कहा। देव सर के पास आपकी माँ का इलाज करने के लिए पैसे हैं और वह बदले में समझौते का हिस्सा बनना चाहते हैं। वानी की आंखों में आंसू थे। माँ की बीमारी और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां उसे किसी भी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने निर्णय लिया, भले ही यह उसके स्वाभिमान के खिलाफ हो, पर उसने कागज पर दस्तखत कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। शादी सिर्फ दिखावे के लिए होगी। एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग कमरे में। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताना होगा। 1 महीने के बाद तलाक, बिना किसी सवाल के। जब वानी ने कागज पर दस्तखत किए तो उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं सिर्फ एक व्यावसायिक डील बनकर रह गया था। क्या यह सच में उसका प्यार बन पाएगा या यह सिर्फ एक और समझौता होगा जहां सिर्फ शर्तें ही महत्वपूर्ण होंगी? कहानी अगर दिल को छू रही हो तो एक छोटा सा साथ आप भी दे दीजिए। रूहानी रिश्ते को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा यही प्यारा सा रिश्ता आगे भी कहानियों में बना रहेगा। पहला दिन, नए रिश्ते की शुरुआत। देव के घर की हवादार और आलीशान लाइफस्टाइल के बीच वानी को एहसास हुआ कि यह शादी सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर करने जैसा था जिसमें कोई भावना नहीं थी। पहला दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हुए बिल्कुल भी सहज नहीं थे। देव ने वानी से कहा, हम दोनों इस रिश्ते को सिर्फ एक शो की तरह रखेंगे, घर में एक ही छत के नीचे, मगर किसी को भी महसूस नहीं होगा कि हम पति पत्नी हैं। वानी को लगा कि अब वह इस रिश्ते में एक बंधन में बंध चुकी है, लेकिन उसके दिल में सवाल उठने लगे कि क्या यह बंधन कभी किसी सच्चे रिश्ते में बदल पाएगा। धीरे धीरे रिश्तों में बदलाव। दिन बीतते गए और वानी को एहसास हुआ कि देव का स्वभाव जितना कठोर था उतना ही वह अंदर से भी टूट चुका था। वह कभी अपने दर्द को व्यक्त नहीं करता था, लेकिन वानी उसकी आंखों में एक खामोशी और गम को महसूस करती थी। एक दिन जब वह रसोई में बैठी थी, देव ने आकर उससे पूछा, तुमसे एक बात पूछो वानी, क्या तुमने कभी किसी को दिल से चाहा है? वानी कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली, वो तो नहीं, पर मुझे यकीन है कि प्यार सिर्फ समझौते से नहीं बल्कि वफादारी से होता है। देव को उसकी बातों ने गहरे में छुआ, लेकिन वह खुद को इस रिश्ते में और भावनात्मक रूप से निवेश नहीं करना चाहता था। मीडिया की नजरें और परिवार की उम्मीदें। देव और वानी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हो गई। घर वालों ने उन्हें एक आदर्श जोड़ा माना, लेकिन वानी को इस सभी दिखावे से घुटन हो रही थी। एक दिन जब देव की माँ ने उन्हें डिनर पर बुलाया तो उसने पूछा, वानी, तुम दोनों के बीच कितना प्यार है? वानी ने झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे बीच सब ठीक है माँ, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन उसका दिल अंदर से टूट रहा था क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ एक दिखावा था।
अंतिम सवाल और सच्चाई। कहानी के इस मोड़ पर वानी को एहसास हुआ कि इस रिश्ते में प्यार और ताजगी की कमी थी। देव ने कभी भी उसे किसी भावनात्मक पहलू से नहीं जोड़ा और हर बार जब भी उसने कोशिश की वह अपने जख्मों को छुपाता गया। क्या वानी कभी देव को अपना दिल दे पाएगी? क्या यह शादी सच्चे प्यार में बदलने की संभावना रखती थी, या यह सिर्फ एक और ठंडे डील के रूप में खत्म हो जाएगी? ये थी शर्तों वाला प्यार कहानी का पहला हिस्सा। रिश्तों की ये किताब अभी खुलनी बाकी है। दूसरे हिस्से में मिलते हैं कुछ और अनकहे सच और अधूरे जज्बातों के साथ। तब तक रूहानी रिश्ते को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं यही हर कहानी में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।